गाइस शार्क टैंक सीजन 5 में इस बार न्यू जज आए हैं जिनका नाम है प्रथम मित्तल। मेरा नाम है प्रथम मित्तल, फाउंडर ऑफ मास्टर्स यूनियन एंड टेटर कॉलेज। हम मानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की कोई उम्र नहीं होती। इस स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको सालों का वर्क एक्सपीरियंस जुटाने की जरूरत नहीं है। अब यार ऑन पेपर इनकी कंपनी के नेटवर्थ 1500 से 1600 करोड़ है, क्योंकि गूगल के हिसाब से ये मास्टर्स यूनियन और टेटर कॉलेज के फाउंडर हैं। आपको लग रहा होगा एक ऐसा फाउंडर जिसकी कंपनी के नेटवर्थ बस 1500 करोड़ है, ये क्यों शार्क टैंक पे आए हैं? क्योंकि जितने दूसरे फाउंडर्स हैं इनकी कंपनी के नेटवर्थ बहुत ज्यादा है। जैसे अनुपम मित्तल जो शादी.com के फाउंडर हैं, इनकी कंपनी की वैल्यूएशन 2500 करोड़ है और इनकी पर्सनल नेटवर्थ 215 करोड़ है। नमिता थापर जिनकी कंपनी एमक्योर फार्मा की वैल्यूएशन 18,271 करोड़ है और इनकी पर्सनल नेटवर्थ 600 करोड़ है। विनीता सिंह जिनकी कंपनी सुगर कॉस्मेटिक्स की वैल्यूएशन 4100 करोड़ है और इनकी पर्सनल नेटवर्थ 300 करोड़ है। अमन गुप्ता जिनकी कंपनी बोट की वैल्यूएशन 10,500 करोड़ है, यानी कि 1.3 बिलियन डॉलर्स है और इनकी पर्सनल नेटवर्थ 720 करोड़ है। पीयूष बंसल जिनकी कंपनी लेंसकार्ट स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और लेंसकार्ट का मार्केट कैप 75,000 करोड़ है और इनकी खुद की नेटवर्थ 7,000 करोड़ के आसपास है और ये फ्लक्चुएट होती रहती है क्योंकि लेंसकार्ट एक लिस्टेड कंपनी है। अब गाइस अगर बात करें प्रथम मित्तल की, इनकी जो कंपनी है मास्टर्स यूनियन आज के टाइम पर 150 मिलियन का वैल्यूएशन रखती है और ये दूसरे फाउंडर्स के मुकाबले बहुत कम है। बट अगर मैं आपको बोलूं प्रथम मित्तल इन सारे फाउंडर्स से ज्यादा अमीर हैं और इनकी कंपनी सालाना 200 से 300 करोड़ प्रॉफिट्स करती है। तो गाइस प्रथम मित्तल एक बहुत ही रिच फैमिली से आते हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से की है। ये वही कॉलेज है जहां से इलन मस्क, सुंदर पिचाई, डोनाल्ड ट्रंप और वारेन बफेट जैसे लोगों ने भी पढ़ाई की है। अब जैसा कि मैंने बोला इनके पास सारे साख से ज्यादा पैसा है, तो इसको समझने के लिए आपको इनके फैमिली बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। गाइस प्रथम मित्तल के पापा का नाम अशोक कुमार मित्तल है जो करेंटली आम आदमी पार्टी से एमपी हैं। आम आदमी पार्टी से अशोक मित्तल साहब है, राज्यसभा सांसद हैं। आप पहला सवाल तो ये है कि आप प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैन कमीशन आना चाहिए वुमेन कमीशन के तर्ज पे। इस बिल की आखिर क्या जरूरत पड़ गई? धन्यवाद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी। सर सबसे ज़्यादा कौन होता है बिजनेसमैन की पॉलिटिक्स? पावरफुल तो पॉलिटिशियन ही होता है। किसी भी बिजनेसमैन को जितना मर्जी बढ़ाओ एक दिन में तबाह कर सकते हैं। व्हाट इज सबसे फ्रस्ट्रेटिंग रियलिटी अबाउट पॉलिटिक्स? पार्लियामेंट में क्या आउटकम आना है वो पहले से डिसाइडेड होता है। और फाउंडर चांसलर हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के। अब यार एलपीयू इतनी बड़ी कॉलेज है जिसकी ईयरली रेवेन्यू 250 से 500 मिलियन डॉलर्स होती है। इसमें सालाना 60,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और भाई ये 600 एकड़ में फैला हुआ है और ये सब बस ऑन पेपर है और बस इसकी ज़मीन की कीमत 1000 करोड़ से ज़्यादा है आज के टाइम पर। अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती। एलपीयू आती है लवली ग्रुप के अंदर और लवली ग्रुप के बेसिकली 3 मेन बिजनेसेस हैं। पहला लवली स्वीट्स। अब लवली स्वीट्स के डायरेक्टर हैं सैसव मित्तल जो अशोक मित्तल के कजिन है। दूसरा लवली ऑटो। अब लवली ऑटो के ओनर हैं अमित मित्तल जो अशोक मित्तल के फर्स्ट कजिन है। और तीसरा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जिसके ओनर खुद अशोक मित्तल हैं जो प्रथम मित्तल के पापा हैं। गाइस इनमें से लवली स्वीट्स की ईयरली रेवेन्यू 150 करोड़ के आसपास की है। लवली ऑटो की ईयरली रेवेन्यू 920 करोड़ के आसपास की है क्राइसिल रिपोर्ट के हिसाब से और एलपीयू की ईयरली रेवेन्यू 3000 करोड़ के आसपास की है। और अगर बात करें लवली ग्रुप की ओवरऑल रेवेन्यू की तो भाई ये 4000 करोड़ के आसपास की है और इसमें से 200 से 300 करोड़ प्रॉफिट भी होता है। अब यार ये प्रॉफिट का डाटा लवली ग्रुप ने रिवील नहीं किया है क्योंकि लवली ग्रुप एक प्राइवेट कंपनी है और ये इनके ऊपर डिपेंड है इन्हें रिवील करना है या नहीं। बट सोर्सेस के हिसाब से इनके ईयरली प्रॉफिट 200 से 300 करोड़ होते हैं मिनिमम। गाइस प्रथम मित्तल के फैमिली बिजनेस की ओवरऑल रेवेन्यू 4000 करोड़ के आसपास की है जिसमें कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टर भी नहीं है और ये पूरी की पूरी फैमिली ओन्ड है। और अगर ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती तो भाई रेवेन्यू का अगर हम 4x भी ले तो भाई ये 16,000 करोड़ की कंपनी होती और पूरा का पूरा पैसा बस फैमिली का। वैसे गाइस हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रथम मित्तल वाज बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून और भाई इन्होंने अपने गोल्डन स्पून का बहुत अच्छे से यूज किया। इनकी एजुकेशन खत्म होते ही इन्होंने मास्टर्स यूनियन और टेटर कॉलेज बना दिया जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करती है। मतलब भाई इनके लाइफ का गोल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना है, एंटरप्रेन्योर बनाना है
और भाई इस कॉलेज के ग्रेड्स आपके स्टार्टअप के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के हिसाब से डिसाइड होते हैं। भाई बहुत क्रेजी कॉलेज है। वैसे आर्किमिड्स ने भी कहा है, गिव मी ए लिवर लॉन्ग इनफ एंड अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द इंटायर वर्ल्ड। इस कोट में आर्किमिड्स ने लेवरेज के इंपॉर्टेंस को बताया है। जैसे जेपी मॉर्गन के पास एक टाइम पे इतना ज्यादा पैसा था कि भाई वो वर्ल्ड की इकोनॉमी तक को गिरा सकते थे। अंबानी ने कैंपा कोला को रातों रात ले आया क्योंकि इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन और पैसे का लेवरेज था। और गाइस प्रथम मित्तल ने भी अपने लेवरेज का बहुत ही सही यूज किया। इन्होंने अपने पैसे के लेवरेज से स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने की कोशिश की, जो बहुत सही है। मतलब भाई प्रथम मित्तल एक ऐसे बंदे हैं जो भाई इंडिया के फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और तो और मैं आपको बता दूं, मास्टर्स यूनियन के जो स्टार्टअप्स है ना, उनकी वैल्यूएशन 600 करोड़ के आसपास की है। मतलब मास्टर्स यूनियन के बच्चों ने स्टार्टअप बनाया और उसकी वैल्यूएशन 600 करोड़ है। तो भाई ये बहुत क्रेजी बात है। और मेरे हिसाब से शार्क टैंक के लिए ना भाई प्रथम मित्तल वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके बताना कि प्रथम मित्तल को शार्क टैंक में होना चाहिए या नहीं। दैट्स ऑल गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई वो भी कर लो, क्योंकि आपका एक सपोर्ट ना हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है।